हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से यूज़ कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MPS4। इसमें इस बुक को हम तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ भी बोलते हैं। और आज इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके अब फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी और इसकी मैं बहुत सारी सीरीज़ लाऊँगी। एग्ज़ाम तक आपकी बहुत सारी सीरीज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी इस बार, ताकि आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर एक वीडियो में हो, तो एग्ज़ाम तक बहुत सारी वीडियोस बन जाएगी, ताकि आप आराम से पढ़ सके और आपको ज़्यादा लेंथी वीडियो भी ना लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। इसमें बताना कि तुलनात्मक राजनीति क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और देखिए, मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि तुलनात्मक राजनीति होता क्या है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति आपको पता है कि एक देश की जो राजनीति है उसकी तुलना करना दूसरे देश की राजनीति से। जैसे कि आपकी राजनीतिक भी हो सकती है, उसमें सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कार्य करते हैं, वो एक देश से दूसरे देश का जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको ही तुलनात्मक राजनीति बोलते हैं। आप देखिए, जैसे कि आपके बाहर देश में देखा जाए, जिसके अमेरिका का एग्जांपल ले लो। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ की राजनीतिक अलग ढंग से है ना, और वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके अलग ढंग से चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के अलग ढंग से होते हैं, परंतु इंडिया में अलग प्रकार से होते हैं। तो ये कंपेरिज करते हैं कि हाँ, तुलना करते हैं कि किस प्रकार से किस देश की ज़्यादा अच्छी है, या फिर किस देश की राजनीतिक में या फिर उसकी कार्यविहीन में किस प्रकार की क्या कमियाँ हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए तुलना की जाती है। तो हम देखेंगे इसका क्या महत्व है। अब देखिए, तुलनात्मक राजनीति वर्तमान समय में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको पता है, आज के टाइम पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक दूसरे का जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी तो हमें उस देश की समानताएं, कि हाँ, इस देश से दूसरे देश की क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये सब हमें पता चलती है। और इसी के कारण क्या होता है कि हम जो राजनीतिक में उठाते हैं मांगों को, या फिर उसकी प्रवृत्ति, राजनीतिक जो चुनौतियाँ आती हैं उसको समझने में भी फिर हम सक्षम हो जाते हैं। हमको समझ आता है हाँ कि क्या प्रॉब्लम्स है राजनीतिक में। क्योंकि देखिए, जब राजनीतिक के अंदर कोई मांगे उठती हैं तो इसका मतलब उसके राजनीतिक में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कोई चुनौतियां जो वो सामना कर रहा है, या फिर कुछ खराबियां होंगी, तभी वो मांगे उठ रही हैं। तो जब हम समानताएं या फिर असमानताएं करते हैं, तुलना करते हैं दो देश की राजनीतियों के साथ, तो हमें पता चलता है अच्छा, इसमें मांग उठ रही तो इसलिए उठ रही क्योंकि इसमें ये चीज़ की कमी है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और तुलनात्मक राजनीतिक से ये भी होता है कि जो विभिन्न हित होते हैं, अलग अलग जो हित होते हैं, उनकी समझ से या फिर एक उस पर रखना, या उसकी स्थापना करना, या उसको समझना, सहायता, ये सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। कि जैसे कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें जो अलग अलग हित होते हैं वो हम इसमें समझ सकते हैं कि क्या किसके क्या हित हैं, उससे हमें सहायता मिलती है। और इसके द्वारा हम अलग जो राजनीतिक तथ्य होते हैं उसको भी समझ सकते हैं। और इसे हम वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। और इसलिए जो इसका महत्व है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं किसी से तो हमें कमियां या समानताएं पता चलती है, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो महत्वता है वो अब बढ़ रही है और ज़्यादा। और जो तुलनात्मक राजनीति है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, ये फिर आपका राजनीतिक विकास है, ये भी बदल रहा है अब। और इसमें ये बहुत ज़्यादा ये अपना योगदान भी देता है, मतलब कि जो आपकी अर्थव्यवस्था बदल रही है, जो आपकी क्षमता बदल रही है, उसको ये प्रेरित भी करता है और साधन ऐसे पैदा करता है जिससे कि लोगों को और ज़्यादा उपलब्ध हो, सारी चीज़ें सही से उपलब्ध हो सके। तो ये जो तुलनात्मक राजनीति है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें दिन पे दिन बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हो रही है। तो इसमें इतना था, आगे और बताती हूँ क्या है। देखिए, इसमें कुछ नीचे पॉइंट दे रखे हैं, मैं उस पॉइंट को आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसमें ये भी बता रही कि वर्तमान समय में जो भूमंडलीकरण है, इसके युग में कोई भी देश अन्य देश के जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका अध्ययन किए बिना कोई भी नीति निर्धारित नहीं कर सकता। जब तक आप किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझोगे, वहाँ कैसी चीज़ें हैं, तब तक आप कोई भी नीतियाँ नहीं बना सकते हैं।
पहला तो यही पॉइंट है हमारा। सेकंड है तुलनात्मक जो पद्धति है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रही है, आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही है और उसका जो वो वैज्ञानिक बन चुकी है, अब वो अधिक वैज्ञानिक बन चुकी है क्योंकि वो तथ्यों पे काम करते हैं, जो प्रूफ होते हैं उनों के ऊपर ध्यान देती है, ना कि काल्पनिक बातों पे। तो ये वैज्ञानिक है। और इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे कि आपको चुनाव हो गया, राजनीतिक दल हो गए, हित समूह हो गए या दाब समूह हो गए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर सार्वजनिक जो नीतियाँ होती है और जो राजनीतिक नीतियाँ होती है, दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और जो राजनीतिक व्यवस्था होती है या फिर विभिन्न जो अलग व्यवस्थाएं होती है, हम इसके माध्यम से भी उसको समझ सकते हैं। और जो तुलनात्मक पद्धति है, ये जो तुलनात्मक हम करते हैं राजनीति की, इस पद्धति में हम जो सिद्धांत निर्माण होते हैं उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जो सिद्धांत की किस देश के क्या सिद्धांत है उसका जो निर्माण कर सकते हैं वो इसके माध्यम से हम आराम से कर सकते हैं। और तुलनात्मक पद्धति के द्वारा जो संतुलन होता है हम उसको भी समझ सकते हैं। और जो राजनीतिक व्यवस्था में जो चुनौतियां आती हैं उसको भी हम समझ सकते हैं, हाँ कि इस राजनीतिक में ये चुनौतियां आ रही है, वो तुलनात्मक पद्धति के द्वारा। और देखिए जो तुलनात्मक पद्धति है इसका प्रयोग हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत हैं उसको पूर्ण परीक्षण भी कर सकते हैं, मतलब वापस से उसका परीक्षण किया जा सकता है, जिससे कि तुलनात्मक पद्धति ही इसको बोला जाता है। जब हम उसका वापस से परीक्षण कर सकते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत ये है, तो उसको वापस से परीक्षण करेंगे तो हमें बहुत सारे निष्कर्ष मिलते हैं, हम उसकी जांच कर सकते हैं। जो उसके प्रमाण हैं, जो प्रमाण होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं। फिर उससे एक अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है कि हाँ इसमें क्या चीज़ें परिवर्तन करनी चाहिए वर्तमान के अकॉर्डिंग और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इस राजनीतिक सिद्धांत या फिर जो भी सिद्धांत है इसमें क्या चीज़ उचित है और क्या चीज़ अनुचित है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तुलनात्मक पद्धति में हमको देखने को मिलती है। और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि जो तुलनात्मक पद्धति जो होती है ये राजनीतिक के लिए जलवायु का काम करती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कहते हैं बहुत सारे जो लेखक हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, तुलनात्मक महत्व क्या है या तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। और मैं इसके और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी तुलनात्मक के ऊपर ही, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे और क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपको और भी इससे रिलेटेड जो तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। तो मैं आपको रोज़ डेली एक एक दो क्वेश्चन करा दिया करूँगी, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो और आप ईजिली समझ भी जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।